श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राम सीता विवाह की तैयारी, गुरु वशिष्ठ और जनक संवाद, रामायण बालकांड सर्ग 43, श्लोक 11 से 20। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा में। आज हम चर्चा करेंगे बालकांड सर्ग 43 के श्लोक 11 से 20 तक, जहां गुरु वशिष्ठ और राजा जनक के बीच विवाह के पवित्र विधि विधान की चर्चा होती है। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि कैसे राजा जनक ने नगर को सजवाया और गुरु वशिष्ठ व अयोध्या की बारात का भव्य स्वागत किया। जनकपुरी उल्लास और भक्ति से सराबोर हो उठी थी। आज हम देखेंगे, गुरु वशिष्ठ राजा जनक से कहते हैं कि दशरथ जी अपने पुत्रों का विवाह आपके यहाँ संपन्न करने के लिए सहमति देते हैं। राजा जनक भाव विभोर होकर श्रीराम और लक्ष्मण के विवाह हेतु सहर्ष स्वीकृति देते हैं। यह संवाद पवित्रता, संस्कार और धर्म की ऊंचाई को दर्शाता है। विसर्ज ततो गंगा हरो बिंदुसरः प्रति तस्यां विसृज्यमानाया सप्त स्रोतांसी जगिरे 11। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं 11। लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च। तीसरा प्राची दिशन जगमुर्गंगाः शिवजलाः शुभाः 12। लादिनी, पावनी और नलिनी ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं 12। सुचक्षुश्चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी। तिस्रश्चैता दिशन जगमुह प्रतीची तु दिशन शुभाः 13। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई 13। सप्तमी चान्वगाथ तासा भगीरथर्थ तदा। भगीरथोपी राजर्ष दिव्यन स्यंदन्मस्थितः 14 प्रायादग्रे महातेजा गंगातन चाप्यनुव्रजत। गगनाथ शंकर शिरस्ततो धरणिमाक्ता 15। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी, वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थीं 14 से 15। असर्पत जलन तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम। मत्स्य कच्छप संगैष्ट शिंशुमार्गणैस्तथा 16 पतद्भ्यः पतितैश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकलनाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिंशुमार, सूंस, झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी 16.5। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्धगणास्तथा 17 व्यलोक्यंत ते तत्र गगनाद गांगता तदा। विमानैर्नगराकारैर्गजवैरैस्तदा 18। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे 17 से 18। पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः। तदद्भुतमिम लोके गंगावतरमुत्तमम् 19 दिदृक्षवो देवगणाः संयुर्मितौजसा। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था 19.5। संपतद्भ्यः सुरगणैस्तेषां चाभरणोत्सा 20 शतादित्यमिवा भाति गगनंगतोइदम्। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघरहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था, मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों 20.5। कल के प्रसंग बालकांड सर्ग 43 श्लोक 21 से 30 में हम जानेंगे कि कैसे गुरु वशिष्ठ विवाह विधियों को शुरू करते हैं और विवाह की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ती हैं। राम सीता विवाह का दिव्य दृश्य धीरे धीरे साकार हो रहा है। यदि आपको आज का यह शुभ प्रसंग हृदय को स्पर्श करता है, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में आज जरूर लिखें, राम सीता विवाह के लिए जनकपुरी में आपका स्वागत है। फिर मिलेंगे कल अगले प्रसंग में, तब तक श्री राम नाम का स्मरण करते रहिए। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।
जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।